हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास सजगो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। देखो टेंस का यह शायद पार्ट 7 होगा। हमने पार्ट 6 तक करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का नाम है प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। जब आप उस प्ले लिस्ट को खोलिएगा तो फिर पोजीशन का वीडियो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वेरिएंट का वीडियो आएगा, उसके बाद आर्टिकल का वीडियो आएगा, उसके बाद फिर टेंस का वीडियो आएगा, ठीक है। जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाई जाती है। बिल्कुल शुरुआती में सबसे लेवल डाउन रहती है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को हाई किया जाता है और धीरे धीरे कंपटीशन लेवल तक लेकर जाया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इन वीडियो को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। भले ही मैं पैड पर बना रहा हूँ, लेकिन इसमें जो क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत ही अति सुंदर है, ठीक है। देखिए टेंस है, मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं मिसलेनियस लेकर आया हूँ। जो शुरुआती पढ़ा रहा था तो उस वक्त क्या था, टॉपिक वाइज था, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने एक बात लिखी है कि मेहनत का रास्ता चुनने वाला ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहता है। मेहनत के अगर रास्ता चुनते हैं तो ज़िंदगी में कहीं पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आगे रहिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। हमने 85 क्वेश्चन तक करवा दिया था। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सीन द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रन फ्रॉम द प्ले ग्राउंड। इसका मतलब यह होता है कि नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र कि जैसे ही नो सूनर आ जाता है तो इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन करने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब बतलाओ मित्रों, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस होकर बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखा है? V3 रखा है। समझे ना, क्या रखा है? V3 रखा है। ये तो गलत है यहाँ, मतलब ई पार्ट कहाँ तक जाती है? बी तक जाती है। तो बी पार्ट में क्या है? गलत है। यहाँ सी के जगह पर क्या होना चाहिए था? सीन के जगह पर सी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। SEE मैंने देखना, तो यहाँ पे सीन कर दिया गया है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक किया गया है। तो यही सब मिस्टेक को देखना रहता है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते। इट बीइंग ए डार्क नाइट, मतलब कि अंधेरी रात होने पर यू मस्ट ब्राउट, ब्रिंग का है V3, ब्राउट एट लीस्ट, कम से कम, यू मस्ट ब्राउट, तुम्हें खरीद लानी चाहिए, एक पॉकेट टॉर्च विथ योर सेल्फ, अपने साथ एक पैकेट टॉर्च लाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि मस्ट जो है से मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने पीछे हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, ठीक है ना। जिसे आप V1 के रूप में आप जानते हैं कि वर्ब का पहला रूप, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ब का बेस फॉर्म कहिएगा तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो ब्राउट तो हो नहीं सकता है, बी पार्ट में रह रहे, क्योंकि इसका होना चाहिए क्या? ब्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रिंग, BRING होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें इरल किस में हो गया था? बी पार्ट में हो गया था। अगला क्वेश्चन है ही इज गोइंग एवरी डे, तो प्रतिदिन वह जा रहा है थोड़े, ये तो रेगुलर रूटीन की बात है ना भाई। तो प्रतिदिन जाता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि इज गोइंग के जगह पे हो जाएगा क्या? ही गोज एवरी डे, वो प्रतिदिन जाता है। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह में टहलने के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, है ना। तो यहाँ पे गोज होना चाहिए, क्योंकि यह रूटीन है, रेगुलर रूटीन है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। समझिए कि नहीं बात की। अगला देखिए, सम पीपल आर बिलीविंग, कुछ लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं। हमने आपको बतलाया था कि कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं जिसे कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिलीविंग किया गया है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बिलीविंग का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि यह तो स्टेटिव वर्ब को आप कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। तो आर बिलीविंग के जगह पर क्या होगा? सम पीपल, पीपल प्लुरल है तो वर्ब क्या लाएगा? प्लुरल, तो क्या हो जाएगा? बिलीव, BELIE, बिलीव। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, दैट कि वोमेन कैन नॉट कम्पीट विथ मेन, मतलब औरतें जो होते हैं वो पुरुषों से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना।
इट इज रैनिंग वर्षा हो रही है सिंस 8 o'clock 8 बजे से ही सुबह 8 बजे से ही वर्षा हो रही है। तो इसमें सिंस 4 प्लस टाइम है। अगर सिंस 4 या टाइम अगर आ जाता है मित्रों, सिंस 4 अगर टाइम आ जाता है तो फिर लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस बदल जाता है किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। तो इज रैनिंग के जगह पे क्या होगा? इट हैज बीन रैनिंग सिंस 8 o'clock। सिंपल सी बात है। तो अगला देखिए क्वेश्चन 91 नंबर। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। तो मैं अध्ययन कर रहा हूँ कितने घंटों से? 4 घंटों से। तो ये तो सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हैव बीन स्टडिंग यहाँ तक तो सही है। सिंस 4 hours मतलब 4 घंटों से। तो 4 घंटा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है? पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है मित्रों? तो पीरियड ऑफ टाइम में लगता है 4। तो यहाँ पे तो लगा दिया है सिंस, ये तो गलत है। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। मिस्टर राव एंड हर फैमिली, मिस्टर राव और उसके जो परिवार है, हैव लेफ्ट दिस प्लेस ए मंथ एगो, 1 महीना पहले ही इस स्थान को छोड़ दिया है। ध्यान दो कि ये मंथ एगो दिए रखा है। तो जैसे ही एगो जिस सेंटेंस में आ जाता है मित्र, तो आप लगाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे तो लगाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा मित्र? इन लोग को काट के करना पड़ेगा केवल लेफ्ट, है ना, केवल लेफ्ट। फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस, इस स्थान को छोड़ दिया है 1 मंथ पहले। अगला देखिए। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज फ्रेंड डॉट हैड अराइव्ड की हैज अराइव्ड। तो ही वाज वाचिंग टीवी मतलब टीवी कहाँ देख रहा था? पास्ट टेंस में। जब उसके दोस्त आया, तो पास्ट टेंस में देख रहा था, तो उसी वक्त आया ना। आप ध्यान दीजिएगा कि पास्ट टेंस में हम देख रहे थे टीवी, तो टीवी देख रहे थे, दोस्त कब आया? उसी वक्त आया। तो जब उसी वक्त आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर उससे पहले आता तो क्या होता? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझे ना? और जब पास्ट परफेक्ट से लेकर के पास्ट इंडेफिनिट तक आती है तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब पास्ट से लेकर के अगर चल आता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए ना? फिगर से सारा टेंस बता सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब देखिए। एज सुन एज, ज्यों ही, आई डॉट कोलकाता, आई विल सेंड यू द पार्सल ऑफ बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर तभी नहीं दिया ना। ही वाचिंग टीवी, तो वह टीवी देख रहा था, है ना। व्हेन हिज फ्रेंड, जब उसके दोस्त आए, अराइव्ड हो जाएगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट भी। एज सुन एज, ज्यों ही, आई डॉट कोलकाता, कोलकाता में क्या हुआ? कोलकाता में, अच्छा, पहुंचा। जब मैं कोलकाता में पहुंचा, आई विल सेंड यू द पार्सल ऑफ बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, है ना। तुमने जिस किताब के लिए पूछा था उस पार्सल को क्या कर दिया है? भेज दिया। तो देखो, बात ऐसा है कि हमने कंडीशनल सेंटेंस ही पढ़ाया था। कंडीशनल सेंटेंस तो उसमें था कि जिस सेंटेंस में कंडीशन होती है उसमें लगाना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज सुन एज, इसमें तो कंडीशन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जिसमें पर कंडीशन नहीं होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, तो ये तो फ्यूचर लगा हुआ है बिना कंडीशन वाला में। तो जिसमें कंडीशन लगा, चाहे एज सुन एज रहे, चाहे व्हेन रहे, चाहे इफ रहे, है ना, तो उसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है? रिच है और रिचेज भी है। तो आई के साथ क्या लगता है? आई है प्लूरल यूज में, तो वर्ब भी लगेगा क्या? प्लूरल, तो बी हो जाएगा। आई रीच कोलकाता, जब मैं कोलकाता पहुंचूंगा तो आई विल सेंड यू, मैं तुम्हें भेज दूंगा द पार्सल ऑफ बुक, किताब की जो संग्रह है वो भेज दूंगा,
यू हैव आस्क्ड फॉर, जो तुमने पूछा था, ठीक है ना, जिसके बारे में अपने बात की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन आई शैल सी, जब मैं सी हिम, जब मैं उससे बात करूँगा तो आई शैल टेल हिम, तो उसे मैं कह दूँगा। तो देखो भाई कि व्हेन जो है से कंडीशन है, इस कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन कंडीशन है, और कंडीशन वाला सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो ये फ्यूचर कहाँ दे रखा है, मतलब ये पार्ट में एरर है, मतलब शैल नहीं होगा, क्या होगा, आई सी हिम हो जाएगा। और विदाउट कंडीशन वाला में आई शैल टेल हिम, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया कि नहीं। इस तरह से हमने 96 क्वेश्चन करवाए हैं, और क्वेश्चन करवा देते हैं इसी वीडियो में। ये रहा अगला क्वेश्चन। व्हेन आई शैल सी हिम, आई शैल टेल हिम, फिर ये रिपीट शायद क्वेश्चन है, तो क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन वाला वाक्य है, दिखाई तो दे अच्छा से। व्हेन आई शैल सी हिम, तो इसमें तो ये पार्ट में एरर था, क्योंकि व्हेन आ गया कंडीशन, उसके बाद तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो शैल ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सी होना चाहिए। अगला देखिए। आई हैड गॉन टू देहरादून लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह हमने देहरादून गया था, तो लास्ट वीक हो गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में गया था, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कहाँ आया भाई, हमने पिछली सप्ताह गया था, तो हम तो यहाँ गए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला है ना। तो हैड गॉन ना हो करके क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट। आई वेंट टू देहरादून लास्ट वीक, मैंने देहरादून पिछले सप्ताह गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सी इज ब्रशिंग, वह ब्रशिंग कर रही है, हर टीथ, अपने दांत को, एवरी नाइट, प्रत्येक रात करती है ना ब्रशिंग, कि कर रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरी नाइट अगर है तो यहाँ पे होना चाहिए सी ब्रूसेज, चूँकि करती है तो यह रेगुलर रूटीन है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, समझे ना। तो सी ब्रूसेज हर टीथ, वह अपने दांतों को प्रत्येक रात को ब्रूस करती है। सिंस माई फादर ज्वाइंड द पोस्ट ही डॉट ब्राइब, जब से मेरे पिताजी पोस्ट को ज्वाइन किए हैं, तब से लेकर अब तक उसने घूस नहीं लिया, समझे। तो सिंस के बाद होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सिंस से पहले होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंस के बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, जब से मेरे पिताजी पोस्ट ज्वाइन किए हैं, तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर अब तक, तो प्रेजेंट में ना, तब से लेकर अब तक, प्रेजेंट में है तब तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट से लेकर अगर प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर परफेक्ट से लेकर आता है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पे है कि जब से मेरे पिताजी ज्वाइन किए हैं पोस्ट को, तब से लेकर अब तक, तो अब तक मतलब परफेक्ट होना चाहिए। ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, उसने घूस नहीं लिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए। आई डॉट हर सिंस 1985, मैं 1985 ईस्वी से उसे जान रहा हूँ, नहीं, हैव बीन नोइंग नहीं होगा कि मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब है, हमने पिछले वीडियो में लिखवा दिया था कुछ स्टेटिव वर्ब, समझ गए ना। और स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो हमने बतलाया था कि इस सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा, तो होना तो चाहिए था नियम के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन जब नो को कंटिन्यूअस बना ही नहीं सकते तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं नोइंग। तो एक गियर पीछे अगर लाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ गए ना। और अगर जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसका कर देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है कि नहीं, पीछे गियर दे देना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ में आ गया। आई हैव नोन हर सिंस 1985, मैं उसे 1985 ईस्वी से जानता हूँ। he said, उसने कहा, that he cannot find his key, उसने कहा। तो यहाँ पे देखिए कि रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो पास्ट में थी, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होना चाहिए, तो कैन नॉट कह दे रखा है, यहाँ पे गलत है, क्या होना चाहिए, कोड नॉट होना चाहिए, ठीक है ना। कैन का क्या हो जाता है,
फाइंड हिज की। ठीक है, अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट्स, कि वह रेस्टोरेंट में मिले मुझे। तो ही सेड, यहाँ भी देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल क्या क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। अब जानते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो पास्ट होना ही चाहिए, विल कहाँ रहेगा। अगला देखिए, he वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ he वुड नॉट हैव हियर्ड द न्यूज। ये भी कंडीशनल सेंटेंस हमने बतलाया था कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उधर फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए, है ना। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर। अगर मान लिया जाए कि पास्ट इंडेफिनिट का है तो उधर भी होना चाहिए फ्यूचर का ही पास्ट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे परफेक्ट का दे रखा है, पास्ट परफेक्ट का दे रखा है, तो इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए मॉडल वर्ब का, है ना, मॉडल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इधर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ ही, यहाँ तो फ्यूचर वाला दे रखा है ना, मॉडल वाला दे रखा है, तो कंडीशनल में तो ऐसा होता नहीं ना है। तो उधर देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल परफेक्ट दे रखा है, वुड नॉट हैव रिटन, तो मॉडल परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो वुड नॉट हैव के जगह पर होना चाहिए हैड नॉट हियर द न्यूज। बी में पार्ट में इसका गलत हो गया, समझ गया ना। तो ही हैड नॉट हियर द न्यूज। ठीक है, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस को आप ध्यान में रखिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर कि वह कहाँ रहता है। तो आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता हूँ, वेयर डॉट डॉट कि वह कहाँ रहता है। तो देखिए, जब WH बीच में सेंटेंस का आ जाता है तो ऐसा ना कीजिएगा कि से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले कर लीजिएगा, नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगी अगर बीच में आएगा तो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिव मार्क्स तो है नहीं, फुल स्टॉप है। तो वेयर पहले सब्जेक्ट लाइए, ही लिव्स कि वह कहाँ रहती है। आई डॉट डॉट मुंबई 2 years एगो, मैं 2 साल पहले मुंबई में विजिटेड किया है, समझे। आई डॉट डॉट तो किया है, एगो फिर आ गया, तो एगो आ गया तो क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजिटेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डॉट डॉट हिम ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर, मैं उसे पूरी ज़िंदगी डॉट डॉट हेल्प किया है, मदद किया है और आगे भी करता रहूँगा, विल हेल्प फर्दर। तो इस तरह के जब सेंटेंस रहती है तो हमने क्या किया है, मैं अपने पूरी ज़िंदगी मदद किया है, एंड विल हेल्प फर्दर। ठीक है, तो आई हेल्प हिम ऑल माई लाइफ, हमने कहाँ मदद किया है, आई डॉट डॉट, यहाँ हमने क्या किया, आई डॉट डॉट हिम ऑल माई लाइफ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, क्या होगा इसमें, आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैड हेल्प्ड हिम या ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प, तो आगे भी करता रहूँगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस रहती है तो मैंने उसे पूरी ज़िंदगी मदद की है, आई हेल्प्ड हिम, और क्या करूँगा, आगे भी मदद करता रहूँगा, विल हेल्प फर्दर। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, हालांकि ऑल माई लाइफ, मैं अपने पूरे ज़िंदगी मदद किया है ना, तो यहाँ तक किया है परफेक्ट तक, तो हैव हेल्प्ड होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक नहीं, यहीं तक हमने छोड़ नहीं दिया है ना, क्योंकि हम यहाँ तक लाए हैं, यहाँ तक हम अगर करते आए हैं मदद, आई हैव हेल्प्ड, चूँकि अगर यहाँ से आप करते आ रहे हैं पिछले से परफेक्ट तक आप गए, उसके बाद भी कहते हैं कि और हम करते जाएंगे, मतलब फ्यूचर में करते भी जाएंगे, तो यहाँ फ्यूचर दे रखा है कि विल हेल्प फर्दर, अतिरिक्त करते जाएंगे, तो हम पास्ट से करते आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैव हेल्प्ड होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट से यहाँ तक आएगी वर्तमान तक तो परफेक्ट हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट से अगर यहाँ तक आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर इधर से अगर आता पास्ट तक तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता, और इधरे इधरे घटना घटती तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, समझे।
तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं अपने पूरे ज़िंदगी मैं उससे मदद किया हूँ, ठीक है ना, किया हूँ पूरे ज़िंदगी, यहाँ तक मैंने किया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। तो यहाँ तक तो परफेक्ट हुआ ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 107 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाया है और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।